हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 हिंदी हिंदी गद्य साहित्य के विकास का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न संख्या 121 नंबर क्या है। हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। तो देखिए बाबू श्याम सुंदर दास, मेरी आत्म कहानी। वियोगी हरि, मेरी मेरा जीवन प्रवाह, ये इनका आत्मकथा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मेरी आत्मकथा आदि। प्रमुख आत्मकथा लेखकों के अतिरिक्त डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र तथा गुलाब राय आदि श्रेष्ठ आत्मकथाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित आत्मकथाओं के लेखकों के नाम लिखिए। नंबर 1 अपनी कहानी एवं नंबर 2 मेरी असफलताएं। तो देखिए उत्तर अपनी कहानी जो है यह है वृंदावन लाल वर्मा का, और जो मेरी असफलताएं ये हैं बाबू गुलाब राय का। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 123। आत्मकथा विधा की प्रमुख रचनाओं और उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो देखिए आत्मकथा विधा से संबंधित प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक हैं। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, ये किसकी है आत्मकथा? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निज वृतांत, यह है अंबिका दत्त व्यास की। कल्याण का पथिक, यह है स्वामी श्रद्धानंद का। मुझमें देवी जीवन का विकास, यह है स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री का। अगला है आप बीती, यह है भाई परमानंद का। अगला है तरुण स्वप्न, यह है सुभाष चंद्र बोस का। अगला है मेरी कहानी, यह है जवाहरलाल नेहरू का। अगला है सत्य की खोज, यह है एस राधा कृष्णन का। आगे देखिए आधे रास्ते की सीधी चट्टान, यह है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का। मेरी आत्मकथा, यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। प्रवासी की आत्मकथा, यह है स्वामी भवानी दयाल सन्यासी का। अगला है स्वतंत्रता की खोज, यह है सत्यदेव परिव्राजक का। अगला है 60 वर्ष एक रेखांकन, यह है सुमित्रानंदन पंथ का। अगला है परिवाजक की प्रजा, यह है शांति प्रिय द्विवेदी का। आदि इतने जो हैं लेखक हैं उनके आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 124। रेखा चित्र अथवा आत्मकथा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए पहला हमारा हेडिंग है रेखा चित्र। देखिए रेखा चित्र में कम से कम शब्दों का प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को उभारा जाता है। यानी कि जो रेखा चित्र होता है उसमें बहुत कम शब्दों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बताया जाता है, उसकी विशेषता बताया जाता है। रेखा चित्र में लेखक पूर्णतया तटस्थ होकर किसी वस्तु या व्यक्ति का चित्रात्मक शैली में जीवन सजीव तथा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। ये हमारा रेखा चित्र होता है। अब आइए देखते हैं आत्मकथा। देखिए आत्मकथा क्या होता है। देखिए महापुरुषों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं पाठकों को उनके जीवन के आत्मीय पहलुओं से परिचय कराती हुई मार्गदर्शन करती हैं और प्रेरणा देती हैं। लेखक स्वयं अपने जीवन के प्रसंगों को पूर्ण निजता के साथ भावात्मक एवं रोचक शैली में प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 125। रेखा चित्र किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। तो देखिए रेखा चित्र साहित्य की वह गद्यात्मक विधा है जिसमें किसी विषय विशेष का उसकी बाह्य विशेषताओं को उभारने और तत्संबंधी विभिन्न संक्षिप्त घटनाओं को समेटते हुए शब्द रेखाओं के माध्यम से सजीव सरस मर्मस्पर्शी एवं प्रभावशाली चित्र उभारा जाता है। यह हो गया हमारा रेखा चित्र और इसकी परिभाषा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 126। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किन्हीं दो रेखा चित्रों के नाम लिखिए। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। तो देखिए किन्हीं दो रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए। तो देखिए एक है महादेवी वर्मा और दूसरे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 127 क्या कह रहा है कि रेखा चित्र विधा में किसने लेखन प्रारंभ किया। मतलब जो रेखा चित्र है इसको लिखना किसने प्रारंभ किया। तो देखिए कुछ विद्वान पद्म सिंह शर्मा को रेखा चित्र विधा का जनक मानते हैं, परंतु इस विधा के नाम से इस विधा में लेखन प्रारंभ करने का श्रेय श्री राम शर्मा को है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 128 क्या है। छायावादोत्तर युग के प्रमुख रेखा चित्र विधा के लेखकों के नाम लिखिए।
तो देखिए रेखा चित्र विधा में लिखने वाले छायावादोत्तर युग के लेखकों में उल्लेखनीय हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, विनय मोहन राकेश, सत्यवती मलिक, रघुवीर सहाय और डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 129, संस्मरण की परिभाषा दीजिए। तो देखिए संस्मरण का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक संस्मरण, सम्यक स्मरण, मतलब किसी चीज को याद, जो याद रहे, जिसके मूल में गंभीर चिंतन का भाव निहित होता है। मानव जीवन की कटु तिक्त एवं मधुर स्मृतियां, अनुभूतियां या संवेदना का संसर्ग प्राप्त करके जब हृदय से निकलती हैं तो वह संस्मरण का रूप धारण कर लेती हैं। अर्थात संस्मरण वह है जिसमें किसी व्यक्ति को सुनने में गंभीर चिंतन और भाव निहित होता है, जिसमें जो लेखक है गंभीर चिंतन और भाव उसमें छोड़ता है अपने लेखन में, संस्मरण लेखन में। जिस प्रकार से जब उसे कोई सुनता है या पढ़ता है तो उसके अंदर जो होता है वो चीज संस्मरण यानी याद रहता है, याद हो जाता है, अपने जो संवेदना अनुभूति को हमेशा वो याद कर रहता है, हृदय से जो बातें निकलती हैं, तो इस प्रकार से संस्मरण हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 130। देखिए प्रश्न 130 क्या कह रहा है कि संस्मरण तथा और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर, संस्मरण में साहित्यकार अपने जीवन में आए किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित घटना को रोचक शैली में, यथार्थ रूप में और अपने व्यक्तित्व में रंग कर प्रस्तुत करता है। जैसे महादेवी वर्मा कृत प्रमाण रेखाचित्र में लेखक कम से कम शब्दों का प्रयोग करके किसी वस्तु या व्यक्ति का चित्रात्मक शैली में सजीव भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। जैसे महादेवी वर्मा का कृत है गिल्लू, जिसमें एक गिलारी रहता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 131। देखिए प्रश्न संख्या 131 क्या कह रहा है कि संस्मरण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए संस्मरण में व्यक्तियों, घटनाओं और दृश्यों को स्मृति के सहारे पुनः कल्पना में मूर्त किया जाता है। संस्मरण में लेखक तटस्थ रहने के बाद भी स्वयं चित्रित कर देता है। संस्मरण व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के वैशिष्ट्य को लक्षित करने वाला होता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 132, हिंदी के दो संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। तो देखिए एक है महादेवी वर्मा, दूसरे हैं काका काले लकर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 133, हिंदी के प्रथम संस्मरण लेखक का नाम बताइए। यह क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। देखिए उत्तर, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने पंडित प्रताप नारायण मिश्र के संस्मरण 1907 में लिखकर इस विधा को सूत्रपात किया, परंतु डॉक्टर गोविंद त्रिगुड़ियात संस्मरण का प्रथम लेखक सत्यदेव परिव्राजक को स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 134, महादेवी वर्मा के कुछ संस्मरण ग्रंथों के नाम लिखिए जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए हैं। तो देखिए महादेवी वर्मा द्वारा रचित पथ के साथी संस्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, स्मारिका, रेखा चित्र नुमा संस्मरण आदि संस्मरण ग्रंथ हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 135। तो देखिए प्रश्न संख्या 135 में क्या है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित संस्मरणात्मक रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखिए जो कन्हैया लाल द्वारा लिखी गई संस्मरण रचनाएं हैं, देखिए कौन कौन सी, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, प्रभाकर जी की प्रमुख संस्मरणात्मक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 136, संस्मरण विधा से संबंधित प्रमुख रचनाओं और उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो देखिए संस्मरण विधा से संबंधित प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है, देखिए मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई, ये किसका है संस्मरण, उपेंद्र नाथ अस्क का। और देखिए क्या है, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यह है विष्णु प्रभाकर का। और देखिए बचपन की स्मृतियां जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी, ये किसका, यह है राहुल सांस्कृत्यायन का। आगे देखिए 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना सीखा, ये किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का। अगला है स्मृति कण, चेहरे जाने पहचाने, यह है किसका, सेठ गोविंदास का। अगला है चेतना के बिंब, यह है डॉक्टर नगेंद्र का। समय के पांव, यह है माखनलाल चतुर्वेदी का। लोकदेव नेहरू,
संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, ये है रामधारी सिंह दिनकर का। नए पुराने झरोखे, ये है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 137, यात्रा वृत्त किसे कहते हैं? जब कोई यात्री अपनी यात्रा के अंतर्गत मार्ग में आने वाली विविध व्यक्तियों, स्थानों, व्यवस्थाओं आदि के अपने हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव को सूक्ष्म और सजीव वर्णन करता है तो उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। देखिए यात्रा वृत्त एक विधा है। जब कोई व्यक्ति कोई यात्रा करता है, मान लीजिए आप लोग कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जो घटना घटी, आपने जो देखा, आपके साथ जो हुआ, उसको छोटे से भाव में प्रस्तुत करना या लिखना ही क्या यात्रा वृत्त कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 138। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी में यात्रा वृत्त लिखने का क्रम किस लेखक से प्रारंभ हुआ तथा सर्वाधिक यात्रा वृत्त किस गद्य युग में लिखे गए? यात्रा वृत्त लिखने का क्रम भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रारंभ हुआ तथा सर्वाधिक यात्रा वृत्त छायावाद और छायावादोत्तर युग में लिखे गए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 139, हिंदी के यात्रा साहित्य के दो प्रमुख लेखकों और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर राहुल सांस्कृत्यायन, घुमक्कड़ शास्त्र तथा मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 140 क्या कह रहा है कि यात्रा वृत्त के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यात्रा से जुड़ी निजी स्मृतियां, सहजता, सत्यता, रोचकता और सरसता यात्रा वृत्त के मुख्य तत्व हैं। इस प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन का आंसर मालूम हो गया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और 140 के आगे का प्रश्न हम अगली वीडियो में देखते हैं, तो बने रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।